नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर तकरार महागठबंधन में लगातार बढ़ती जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा उलझन है। तेजस्वी यादव काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और उन्हीं को मनाने के लिए अशोक गहलोत आज पटना पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आ गई है। तस्वीरें देखिए कि आज अशोक गहलोत पटना में तेजस्वी यादव, लालू यादव से मुलाकात की है। ये मीटिंग जो है वो लालू आवास के अंदर ही हुई है और बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये लंबी मीटिंग चली है। मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार बवाल है उस पर मंथन किया गया। हालांकि जब मीडिया से बातचीत करने के लिए बाहर आए अशोक गहलोत तो मीडिया वालों ने पूछा कि भाई क्या कुछ हुआ मीटिंग में। अशोक गहलोत ने कुछ नहीं कहा, बस ये कह दिया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है और कल सब कुछ साफ हो जाएगा। क्योंकि बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें ही चीजें निकलकर सामने आई है। तो चुनाव के पहले क्या कुछ चल रहा है बिहार में, महागठबंधन में क्या चल रहा है, कांग्रेस आरजेडी के बीच में क्या चल रहा है, एक एक कर आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा? अशोक गहलोत आज पहुंचे, मुलाकात भी हुई, क्या कुछ बात बन पाई है क्या? बिल्कुल, बात तो बिल्कुल नहीं बन पाई है। अगर बात बनी होती तो अशोक गहलोत ये नहीं कहते कि बड़ी छोटी सी बात है। 5-10 सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट होगी। इतने दिनों से आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अभी तक आप इसको सुलझा नहीं पाए हैं। तो ये फ्रेंडली फाइट जो है ये किसी के भी गले नीचे नहीं उतरेगा। ये साफ साफ ये बता रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं क्या, सब कुछ गड़बड़ है। अब सोचिए कि वहां से ये दूत बन के आए हैं राहुल गांधी के, जाकर के बंद कमरे में 1 घंटे बातचीत करते हैं। और यही बता रहा है कि आप उठकर दिल्ली से पटना गए, तेजस्वी लालू नहीं आए, आपको जाना पड़ा। मतलब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। बिल्कुल बैकफुट पे है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने इस बार इस चुनाव में ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल नाराज हैं उनसे। जिस तरह से उनको कट डाउन करने की कोशिश की है कांग्रेस ने, और आपने देखा होगा ये अभी आप देखिए कि जो राहुल गांधी हैं वो तेजस्वी यादव को अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में घोषित नहीं किया है। और जो खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के बहुत नाराज हैं। वो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द उनको महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी के तौर पे उनकी घोषणा की जाए, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए राजी नहीं है। और आज जो जाकर के वो मिले हैं वहाँ भी ये बात उठी है और निश्चित रूप से उठी है। और जहाँ तक ये जहाँ पे 5-10 सीटों की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे फ्रेंडली फाइट होगी, ये देखिए सब कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। और तेजस्वी इस बात को बाखूबी समझते हैं। अब देखिए कहाँ से उन लोगों को पकड़ करके लाए हैं। ये पप्पू यादव है, वो सिंबल बांट रहे हैं। ये वो पप्पू यादव है जिनको ना तेजस्वी पसंद करते हैं ना लालू पसंद करते हैं, और उनसे वो सिंबल बंटवा रहे हैं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहेंगे? तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। तो उधर मुकेश सहनी खड़ा है। अब आप इसको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे तो डिप्टी सीएम भी करना पड़ेगा। भी आपको करना पड़ेगा ना। तो इस चीजें इतनी आसान नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, 1 घंटे तक जो भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ गई और बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि भाई अभी रहने दीजिए, 2-4 दिन, मतलब 1-2 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है, उसमें क्या उम्मीद जताई जाए, क्या ऐलान कर सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं? देखिए, गोलमोल बातें ही होंगी। और चूंकि एक वजह है, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो शुभ चिंतक है, जिन्होंने मीडिया के भी बहुत लोग, इनका भारी दबाव है। हर कोई ये कह रहा है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये आत्महत्या कर रहे हो। क्योंकि अभी चुनाव, अब देखिए नामांकन की पहला जो चुनाव होने वाला है उसकी नामांकन की तिथि खत्म हो गई है। 23 तारीख को वो भी दूसरे वाला भी खत्म हो जाएगा और अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो समर्थकों का इतना दबाव है, शुभचिंतकों का इतना दबाव है कि ये बस दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मतभेद कहते हैं ना, मतभेद और मनभेद, यहाँ मनभेद भी है और साजिशें हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। देखिए, साजिश ये है कि हमने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है अलग अलग जगह पे, और ये सोचिए, अब सोचिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चुनाव के बाद क्या होगा, आप इस स्थिति का आप अंदाजा लगाइए। ये सब लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी ने पहले कह दिया है कि भाई हमारे लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो डिप्टी सीएम बनेंगे। चुनाव के बाद जब परिणाम आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो महागठबंधन के अंदर चीज़ों को समेटना इतना आसान नहीं है। ये 1 घंटे के अंदर जाकर के उन्होंने जो बातचीत की है उसमें कोशिश हुई होगी कि भाई इतना दबाव है समर्थकों का, क्या किया जाए। लेकिन इन प्रिंसिपल इतने डिफरेंसेज हैं कि इसको ये लोग पाट नहीं पा रहे हैं। और कल ये भी हो सकता है कि आपको याद है मुकेश सहनी पिछली बार उन्होंने क्या किया था।
तो ये अगर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई कॉमन ग्राउंड होता तो आज भी तो बातचीत हो जाती ना। देखिए 5-10 सीट पे अपने कैंडिडेट को वापस लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्या है कि कल के लिए आप टाल रहे? फटाफट बातचीत कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मीडिया को जानकारी दीजिए कि क्या आपने रणनीति बनाई। वो मन साफ हो तब ना। राहुल गांधी ने दूध तो भेज दिया, लेकिन ये सारी चाल तो राहुल गांधी ही चल रहे हैं ना। अगर उनका मन साफ होता, देखिए हर कोई जानता है बिहार में कि तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी है ना, और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, तो आपको घोषणा करने में क्या परेशानी है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि राहुल गांधी का एक बड़ा एजेंडा है। वो बड़ा एजेंडा क्या है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका कैंपेन है। वो चाहते हैं मेक कांग्रेस ग्रेट अगेन। वो कांग्रेस का जो पुराना वैभव है वो वापस लाना चाहते हैं वो। और उसके रास्ते में रोड़ा कौन है? उसके रास्ते में यही लोग रोड़ा हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। तो इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको दिखेगी, और ये वजह है कि राहुल गांधी दूध तो भेज रहे हैं। और भाई दूध कोई भेजता है तो उसको सीधे मैसेज भी होता है कि जाकर रिजॉल्व करो। और इस लेवल पर सब सोचिए, तेजस्वी और राहुल ये जाकर मीट खाते हैं ना, मीट बनाते हैं और बताते हैं कि मीट कैसे बनता है। जब इस लेवल पर बातचीत है तो अशोक गहलोत को भेजने की क्या जरूरत है? ये तो राहुल गांधी भी जा भी सकते थे, फोन पे बात हो सकती थी। आजकल वो जमाना नहीं कि घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और पहुंचे वहां पे, फोन पे बात हो सकती थी। मंशा वो नहीं है। मंशा क्या है? कैडर को दिखाने की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें संभल जाएं, मैनेज हो जाए, लेकिन मंशा अंदर से नहीं है कि चीजें सुलझें। क्योंकि कोई अपना कैंडिडेट वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को ये चिंता नहीं है कि महागठबंधन जीते और हमारी सरकार बने, क्योंकि उनको लगता है सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी यादव की बनेगी। और राहुल गांधी की मंशा नहीं है कि वो तेजस्वी को मजबूत होता हुआ दिखें, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत किया जाए और तेजस्वी यादव उनके लिए सबसे बड़े रोड़ा हैं। ये उनका एजेंडा है। और अगर ये एजेंडा है तो फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आज कर लीजिए, परसों कर लीजिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वैसे आपने सही कहा, अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी, कितने बजे होगी, कौन कौन से नेता शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है, बस यही कहा जा रहा है बार बार कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, वो दिखाने की एक कोशिश है ना। जैसा मैंने आपको कहा, समर्थकों का जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका बड़ा दबाव है कि भाई सब लोग ये कह रहे हैं कि पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा गठबंधन ठीक ठाक स्थिति में है कि नहीं है। और देखिए चुनाव में एक जो फ्लोटिंग वोट होता है 10-15% का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये देखता है कि अंतिम समय में किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। और ये जिस तरह का कैओस उन लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो ये जो फ्लोटिंग वोट है इसकी बड़ी संभावना है कि वो उठ करके पूरी तरह से एनडीए की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो शुभचिंतक हैं, इनके समर्थक, उनका भारी दबाव है कि अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद डिफरेंसेज इतने डीप हैं कि मैनेज नहीं हो पाएंगे। फाइनली वो क्या कहेंगे? अब 23 तारीख को तो नामांकन का जो विड्रॉ करने का डेट है वो भी खत्म हो जाएगा। वो बोलेंगे चलो ठीक है यार 5-10 सीट पे लड़ लेते हैं, लेकिन मैसेज बहुत गंदा जाएगा और ये इनको मालूम है, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। जो गलत कह रहे हैं कि अरे 5-10 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये तो कहने की बात 5-10 सीटों की ही नहीं है। बात यह है कि बड़ा मैसेज, लार्जर मैसेज क्या जा रहा है? लार्जर मैसेज ये जा रहा है कि गठबंधन एकजुट नहीं है, गठबंधन में डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज इतने ज़्यादा हैं, हर कोई जानता है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं और तेजस्वी कभी किसी को मानेंगे नहीं। तो भाई आप क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते, आपकी मंशा वो नहीं है। मुकेश सहनी अपना अलग राग अलाप रहे हैं। तो गठबंधन में बिल्कुल एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है और जनता ये समझ रही है ना कि ये सब तो फिर वही लूटने के लिए आ रहे हैं, फिर जनता की सेवा। तेजस्वी यादव को आप देखिए, हर घर को नौकरी देंगे। आज भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया, जीविका दी, उनको दे देंगे हम नौकरी 30-30 हज़ार रुपए। मतलब क्या है? जिसको मालूम है कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप कुछ भी कह दीजिए, हम आपके लिए ताजमहल बना देंगे, हम आपके लिए कुछ भी बना देंगे, बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे बिहार में। तो आना तो उनको है नहीं। बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ का है, आप कहाँ से उतना आप करेंगे? तो ये देखिए तेजस्वी को भी ये बात समझ में आ रही है कि उनको मुख्यमंत्री अब नहीं बनना है, इसलिए जितने वादे करने हैं करते जाओ। और ये भी दिखाता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार होता है उसको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको बताना भी तो चाहिए। हर घर में आप सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे भाई? और दूसरे, सरकारी नौकरी के नाम पे लोगों ने जितना घोटाला किया है, लोगों को ये डर भी सता रहा है कि अगर 1000 लोगों को भी दिया तो उनका तो जमीन ही ले लेंगे। ये आरोप तो है उनके ऊपर ना, बहुत गंभीर आरोप है। तो पूरी तरह से देखिए कोई जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहा, ना तेजस्वी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, ना महागठबंधन अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोचिए कितने शातिर लोग हैं ये, जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और
अपने गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी के लिए। तो वाकई में ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो फोटो सेशन है, बस ये फोटो सेशन तक ही सीमित है। मुलाकात हुई लेकिन बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से, तो देखना होगा कि महागठबंधन अपनी किस रणनीति पर फाइनल मुहर लगाता है। लेकिन एक बात तो तय है, तकरार बढ़ती ही लगातार जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।